मंजूरी नामक गांव में अक्सर अजीब घटनाएं हुआ करती थी। गांव वालों का मानना था कि उनका गांव शापित है, क्योंकि आए दिन उनके गांव के जंगल में किसी न किसी के मरने की खबर मिलती ही रहती थी। इसी तरह एक रात रामू अपनी गाय मन्नू के साथ शहर से गांव आ रहा था, क्योंकि गांव में आने जाने का केवल एक वही रास्ता था जो जंगल से होकर गुजरता था। अरे एक तो शहर से चलने में ही इतनी देर हो गई, ऊपर से रास्ते में ये मनु चढ़ने लगी। चलते चलते रात हो गई। वैसे भी इस जंगल में से जाना खतरे से खाली नहीं है। अरे मनु जल्दी चल, तुझे पता है ना जंगल के बारे में आए दिन कुछ ना कुछ अजीब घटनाएं होती ही रहती हैं। रामू अपनी गाय मन्नू के साथ बात कर ही रहा था कि उसके सामने एक सफेद बालों वाला आदमी दिखाई देता है, जो देखने में बेहद डरावना होता है। आ गए तुम, मुझे तुम्हारा ही इंतजार था। कब से जंगल में कोई आदमी नहीं आया, मैं बहुत दिनों से भूखा हूँ। आज तुम्हारे साथ तुम्हारी गाय का भी खून पी जाऊंगा। आज तो मेरी भूख अच्छी तरह मिट जाएगी। रामू उसे देखकर डर जाता है और डरते हुए कहता है, कौन हो तुम? कौन हो? मुझे क्यों परेशान कर रही हो? छोड़ दो, हमें अपने गांव जाना है। तभी वो आदमी तेजी से हंसने लगता है। उसे देखकर रामू अपनी गाय के साथ बड़ी तेजी से भागने लगता है। अरे भाग मन्नू, नहीं तो आज हम दोनों में से कोई नहीं बच पाएगा। लेकिन वो सफेद बालों वाला आदमी उसके सामने खड़ा हो जाता है और बड़ी बेरहमी से रामू किसान को अपने नुकीले नाखून घुसाकर मार देता है और उसके बाद उसकी गाय का भी यही हाल करता है। धीरे धीरे ये खबर गांव के और लोगों तक पहुंच जाती है। अरे सुना है, कल रामू किसान और उसकी गाय को उस सफेद बालों वाले भूत ने मार दिया। हाँ भाई सुना तो है, लेकिन ऐसा कब तक चलता रहेगा? अब तो इस गांव में रहने से भी डर लगने लगा है भैया। अरे गांव को छोड़कर जाए भी तो कहाँ जाए, हमारा कोई ठिकाना भी तो नहीं है। रामू किसान के घर में उसका बूढ़ा पिता और उसका बेटा मोहित ही है। रामू की पत्नी का स्वर्गवास हुए काफी समय हो गया। जैसे ही रामू किसान के घर उसकी मौत की खबर पहुंचती है, मोहित फूट फूट कर रोने लगता है। दादाजी उसे संभालते हुए कहते हैं, अरे बेटा, जो होना था वो तो हो गया। अब तो तू ही इस बूढ़े का सहारा है। प्रभु तेरी भी कैसी लीला है, बूढ़ा बाप जिंदा है और मेरे बेटे को बुला लिया। फिर धीरे धीरे वक्त गुजरता जाता है। फिर एक दिन मोहित के दादाजी मोहित से कहते हैं, बेटा, रामू को गए आज 1 सप्ताह हो चुका है, तब से घर में चूल्हा नहीं जला है। देख बेटा, उसके जाने का दुख मुझे भी है, लेकिन खाना नहीं खाएगा तो तू भी बीमार पड़ जाएगा। मैं क्या करूं दादाजी, मुझे पिताजी के बिना कुछ भी अच्छा नहीं लगता। बेटा, ये तो जीवन है, जैसा लिखा है उसे कौन मिटा सकता है। जा बेटा, शाम होने से पहले जंगल से जाकर लकड़ी ले आ, कुछ खाना बना लेते हैं। नहीं तो शाम होने के बाद वो सफेद बालों वाला भूत उस जंगल में जाने वाले को जिंदा नहीं छोड़ता। मोहित मन में सोचता है, उस सफेद बालों वाले भूत ने ही मेरे पिता की जान ली है। मैं उससे इस गांव वालों को छुटकारा दिलाकर रहूंगा। क्या सोचने लगा बेटा? जा, नहीं तो अंधेरा हो जाएगा। जी दादाजी, जाता हूँ। ऐसा कहकर मोहित जंगल की तरफ चल देता है, लेकिन उसके मन में उस सफेद बालों वाले भूत को लेकर प्रतिशोध भरा होता है। वो उसे किसी भी तरह खत्म करना चाहता है। भगवान मेरी मदद कर, किसी भी तरह मैं इस भूत को खत्म कर सकूं, ताकि गांव के लोग चैन की सांस ले सकें। ऐसा सोचते सोचते वो जंगल के अंदर तक चला जाता है। तभी वो सफेद बालों वाला भूत उसे दिखाई देता है। अरे वाह, एक और शिकार। आओ आओ, मुझे तुम्हारा ही इंतजार था। आओ मेरी भूख मिटा दो। आज तेरा खून पीकर तो मुझे कई दिन तक शिकार करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। आओ, बस कुछ और लोग बचे हैं, फिर मैं अमर हो जाऊंगा। मोहित जैसे ही उस भयानक पिशाच को देखता है, वो बुरी तरह डर जाता है और वहां से भागने लगता है। अरे ये तो बहुत शक्तिशाली पिशाच है, मैं इसे नहीं मार पाऊंगा। यहाँ से भागने में ही भलाई है, अपनी जान बचाओ, भागो। भागते हुए मोहित का पैर फिसल जाता है और वो एक खड्डे में गिर जाता है। मोहित खड्डे में गिरता चला जाता है और एक ऐसी जगह पहुंच जाता है जहां बहुत रोशनी होती है। वो इधर उधर देखता है, वहां बहुत शांति होती है। सब जानवर
साथ में एक दूसरे के साथ रह रहे होते हैं। यहाँ तक कि शेर भी हिरण के साथ ही खड़ा होता है। चारों तरफ हरियाली और शांति का माहौल होता है। अरे ये मैं कहाँ गया? ये तो बड़ी अजीब जगह लग रही है। यहाँ तो शेर हिरण सब साथ में रह रहे हैं। अजीब सी शांति है इस जगह में। बड़ा सुकून मिल रहा है मन को यहाँ। मोहित थोड़ा आगे बढ़ता है। वो देखता है कि एक पेड़ पर वो सब लोग लटके हुए हैं जिन्हें उस सफेद बालों वाले पिशाच ने मार दिया था। उनमें से एक उसके पिता भी होते हैं। ये देखकर मोहित बहुत खुश होता है और उनके पास चला जाता है। पिताजी आप ठीक तो हो? आप यहाँ कैसे पहुंचे? आपकी ये हालत किसने की पिताजी? बोलो पिताजी, कुछ तो बोलो। आप बोलते क्यों नहीं? लेकिन मोहित के पिताजी कुछ नहीं बोलते। तभी पीछे से किसी की आवाज आती है। ये कुछ नहीं बोल सकते पुत्र। मोहित हड़बड़ाकर पीछे देखता है तो पीछे एक साधु बाबा खड़े होते हैं। मोहित उनसे पूछता है, क्यों बाबा, ये क्यों नहीं बोल सकते? इन्हें क्या हुआ? क्योंकि इनकी आत्मा को उस पिशाच ने बंदी बना लिया है। जब तक उस पिशाच की आत्मा को खत्म नहीं किया जाएगा, ये ऐसे ही लटके रहेंगे। उस पिशाच को तो मैं भी मारना चाहता हूँ बाबा, लेकिन वो बहुत शक्तिशाली है। उसे मारना बहुत मुश्किल लगता है। मुश्किल तो जरूर है, लेकिन नामुमकिन नहीं बेटा। अगर भगवान ने तुम्हें यहाँ तक पहुँचाया है तो इसमें जरूर कोई राज है। तुम ही उस पिशाच को खत्म कर सकते हो। लेकिन ध्यान रहे, हमारे पास समय बहुत कम है, क्योंकि उस पिशाच को अब बस कुछ और लोगों का ही खून पीना है। अगर वो ऐसा करने में कामयाब हो गया तो वो अमर हो जाएगा और तुम्हारे पिता हमेशा के लिए चले जाएंगे। ये सब आप कैसे जानते हैं बाबा? क्योंकि कुछ समय पहले मैं यहाँ तपस्या कर रहा था। मैंने अपनी तपस्या से वो मंत्र हासिल कर लिया जिससे कोई भी इंसान अमर हो सकता था। लेकिन तभी वो पिशाच मेरे सामने आ गया। साधु, अगर अपनी जान प्यारी है तो वो मंत्र मुझे दे दे, नहीं तो तू अमर तो हो जाएगा, लेकिन तेरी आत्मा हमेशा मेरी गुलाम रहेगी। और मैंने वो मंत्र उस पिशाच को दे दिया। अगर मैं उसे वो मंत्र नहीं देता तो वो मेरी आत्मा को भी गुलाम बना लेता। फिर मैं भी इन लोगों के साथ तुम्हें यही लटका मिलता। लेकिन वो पिशाच है, मंत्र के साथ उसे लोगों का खून भी चाहिए, इसलिए वो लोगों को पीकर उनकी आत्मा को अपना गुलाम बना रहा है। तो उस पिशाच को कैसे खत्म किया जा सकता है बाबा? उसकी सारी शक्तियां एक चिड़िया में है जो हमेशा उस पेड़ पर बैठी रहती है जिसके नीचे वो पिशाच रहता है। जैसा मैं कहता हूँ तुम वैसा करो। मैं तुम्हें ये अभिमंत्रित जल देता हूँ। तुम ये जल उस पक्षी पर छिड़क देना, हमारा काम हो जाएगा। इस काम में तुम्हारी मदद तुम्हारी गाय मन्नू की आत्मा करेगी। मैं जरूर ये जल उस पक्षी पर छिड़क दूंगा बाबा, आप चिंता ना करें। मोहित जल लेकर उस जंगल की तरफ चल देता है। हे भगवान, मेरी मदद कर, मुझे हिम्मत दे भगवान, मैं उस पिशाच का खात्मा कर सकूं। जैसा कि बाबा ने कहा था, रामू की प्रिय गाय मन्नू की आत्मा वहां आ जाती है और मोहित से कहती है, तुम चिंता न करो मोहित भैया, मैं तुम्हारा रूप लेकर उस पिशाच के सामने जाती हूँ। जैसे ही वो पिशाच मेरे पीछे भागेगा, तुम उस पक्षी के ऊपर इस जल को छिड़क देना। फिर मन्नू मोहित का रूप धारण कर लेती है और उस पिशाच के सामने पहुंच जाती है। अरे वाह, तुझे तो मरने की बहुत जल्दी है। फिर से आ गया तू, आज तू नहीं बच सकता। और पिशाच मन्नू के पीछे भागने लगता है। जैसे ही पिशाच मन्नू के पीछे भागता है, मोहित चुपके से उस पेड़ पर बैठे पक्षी के ऊपर जल छिड़क देता है। पक्षी जलने लगता है और मन्नू के पीछे पड़ा भूत भी जलने लगता है। धोखा, मेरे साथ धोखा हुआ है। और जलकर मर जाता है। उसके मरने के साथ ही पेड़ पर लटके सब लोग जिंदा हो जाते हैं और सब मोहित के साथ अपने गांव आ जाते हैं। सब उन्हें देखकर बहुत खुश होते हैं और मोहित की बहादुरी की तारीफ करते हैं।